एक तरफ पूरे प्रदेश में भू कानून की लगातार मांग चल रही है, वहीं अब पहाड़ों में भू माफिया और होटल कारोबारियों का गठजोड़ पर्यटन क्षेत्रों में नाप भूमि की आड़ में सरकारी जमीनों पर खुलेआम धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं। जहां यूपी में अवैध अतिक्रमण पर सीएम योगी का दिन रात बुलडोजर चल रहा है, वहीं उत्तराखंड में सरकारी जमीनों की रखवाली करने वाले प्रशासन की आंखों पर आखिर किसने काली पट्टी बांध ली है, जो सरकार के नुमाइंदों को जरा भी इसकी भनक नहीं लग पा रही है। हद तो तब हो गई जब सरकारी भूमि पर होटलों का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है और पक्की सड़कों का भी निर्माण चल रहा है। उत्तराखंड के शहरी इलाकों में जहां अतिक्रमण करके भू माफियाओं ने नदी नाले तक नहीं छोड़े हैं, वहीं अब इनकी नजर पहाड़ों की जमीनों पर है। पौड़ी गढ़वाल की सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी लैंसडाउन दुगड्डा मोटर मार्ग पर सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। जिनको सरकारी जमीनों की देख रेख की जिम्मेदारी दी गई है, उनका इस कदर खामोश बैठना कई सवाल पैदा कर रहा है। खुलेआम धड़ल्ले से बन रही इन होटलों पर प्रशासन की चुप्पी से क्या ये मान लिया जाए कि अफसरानों की इन होटलों में चाय पानी की व्यवस्था हो रही है, जो इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। स्थानीय लोग तो गुहार लगाते लगाते थक गए, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सर जी, ऐसा है कि होटल तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं और इन्होंने तो पूरी गंद मचा रखी है। यहाँ बड़े बड़े आ रहे हैं, यहाँ से ग्रामवासियों से, भोले वाले लोगों से ज़मीन थोड़ा बहुत लेके और सरकारी भूमि पे कब्जा कर दे रहे हैं। अगल बगल गंदगी इतनी फैला रखी है इन्होंने यहाँ पे कि पूरा एक समय, अभी 2-3 साल पहले पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली थी और उत्तराखंड में इन्होंने ऐसे कर दिया है कि एक कोरोना महामारी भूमि महामारी कर दी। इन्होंने पूरी जगह गंद फैला रखी है, सारी जगह कहीं आदमी जा नहीं सकता। चारों तरफ से इन्होंने अपना कब्जा कर दिया है खेतों पे, सरकारी भूमि पे, और जल स्रोत हैं सारे ख़त्म कर दिए इन्होंने। नीचे जल स्रोत है, ऊपर भूमि ले लिए, वहीं बैठे हुए हैं, वहीं लैट्रिन पेशाब सब एक खुलेआम चल रहा है। कहीं कचरा फेंक रखा है, एक तरफ तो शौचालय की योजना चल रही है गवर्नमेंट से और दूसरी तरफ एक खुलेआम गंदगी मचा रहे हैं। तो क्या प्रशासन की क्या भूमिका रही है इसमें? प्रशासन की भूमिका क्या है भाई? ऐसा ही है कि मिले हुए हैं सारे भाई, बड़े बड़े उद्योगपति उनसे मिले हुए हैं। बस आपस में जो कुछ भी इनका चलता होगा बस वो करके बस हाँ भी सही है बस यहाँ की जनता लोगों को बस ऐसी बहला फुसला की बस सही है। लेकिन हकीकत कुछ और है, जो मतलब ऊपर नहीं जा रही है बात। अब बात जा भी रही है तो उसको फिर वही है कि ठंडे बस्ते में डाल दो, बस अपना ले दे के कर दिया। कल आज यहाँ है तो कल दूसरा कोई आ गया, फिर तीसरा आ गया, बस ऐसे चल रहा है बस। आपका नाम? मेरा नाम मधुसूदन रावत। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें मतलब वो ये 5 नाली ज़मीन ली और बाकी औरों को जो बाहर हैं उनकी ज़मीनों को कब्जा कर लिया। बाकी सरकारी भूमि है, कुछ सरकार के भी लीज वाले दिखा दिए कि ये है, उधर मिल गए इधर मिल गए, बस वो उसका पूरा जो गोल खाती की ज़मीन है उन पे भी वो कर देते हैं, कब्जा कर देते हैं। और यहाँ के जो सीधे साधे भोले वाले लोग हैं उनको अपने साइन करा दिए। 4 भाई हैं तो एक भाई के 10 करा दिए, 3 भाइयों को हवा ही नहीं है कि उनकी ज़मीन निकल गई कहाँ है, कुछ नहीं है, बराबर है, सब मिली भगते हैं। अगर एक तरह से मतलब हम तो पढ़ते नहीं है क्योंकि अब रहता है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग इन व्यवसायों में हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं गरीब आदमी। अब सरकार तो वैसे भी हमें भगाना चाहती है, वैसे भी हम तो रोड पर हैं, बाकी और क्या है? अब भूमि मतलब होटल खोल के बाहर के आदमी है, जो यहाँ के यहाँ वालों को भगा दो, बाहर वालों को यहाँ बसा दो, बाकी है क्या? नहीं है। तो भूकंप प्रदेश में भूकंप क्यों? भूकंप तो आ रखा है, कोरोना का भूकंप आया। अरे बाजी, बाकी मतलब जमीनों का क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि माना कि हमारी 100 नाली जमीन है। 100 नाली जमीन में अगर हम जो जनरल के आदमी उस पर काम करना चाहेंगे तो हमारी लोग और सरकार हमें काम नहीं करने देगी। कहाँ से करने देगी? तब तक दूसरा आ जाएगा, इधर वो कर दिया, उधर वो कर दिया। अब जिनके लिए जो काम नहीं करेगा उनके लिए काम है, और जो काम करना चाह रहा है उसको रोक दो। कहाँ से होगा काम?
हमें पूछो ना हम क्या काम करना चाहते हैं, लेकिन 36 अगड़म बगड़म लग जाते हैं, उधर का उधर, उधर का उधर, इधर का उधर। अरे कम से कम आम अब ग्राम सभा में कोई ठोस योजना बननी चाहिए। अब हमें यहाँ से जमीन बेच दी, साइन करा दिए, 4 भाई बने, 1 के 10 घर करा दिए, अब बेचो, खोलो होटल, बाहर की लाओ, करते रहो। लैंसडाउन क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी होटल बन रहे हैं, होटल व्यवसायी होटल बना रहे हैं, वो अधिकांशतः ऐसी जगहों में होटल बना रहे हैं कि जहाँ पर 1 नाली भूमि ले रहे हैं या 2 नाली भूमि ले रहे हैं, और बाकी सारी जगह वहाँ पे सरकारी भूमि है, या कैसनी नहीं है, ग्राम सभा की है। इन्होंने तमाम जगह हमारी सरकारी भूमि को कब्जा कर रखा है, हमारे चारागाहों को कब्जा कर रखा है, जहाँ पे लोग पहले अपनी गाय चुगाते थे, और हमारे जल स्रोतों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, हमारे गाय चराने की जगहों को ख़त्म कर दिया है, और ये इतना ज़्यादा हमारे वातावरण को प्रदूषण कर रहे हैं। वहाँ अपना कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, होटलों का, अपने होटल की गंदगी फेंक रहे हैं। ये पूरे होटल व्यवसाय जितने भी है सरकारी भूमि में कब्जा कर रहे हैं, तमाम लैंसडाउन क्षेत्र के अंदर। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में उत्तराखंड वो तीसरा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन की आंखों पर बंधी काली पट्टी कब तक खुलती है। जब पहाड़ टीवी ने इस मामले को लेकर लैंसडाउन की एसडीएम स्मृति परमार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस मामले पर कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने इस मामले में जांच करने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है।